भक्तों, सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से क्या होता है और इससे व्यक्ति को कौन से फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका क्या रहस्य है। ब्रह्मा मुहूर्त एक ऐसा समय है जो सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटे पहले शुरू होता है। यह काल लगभग सुबह 3:30 से 5:30 के बीच का होता है और इस समय को अमृत वेला भी कहा जाता है। इस समय को इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त कहा गया है क्योंकि यह ध्यान, साधना और ईश्वर से जुड़ने का सर्वोत्तम समय है। यह वह काल है जब संपूर्ण वातावरण अत्यंत शांत और सकारात्मक होता है। वातावरण में ऊर्जा इतनी शुद्ध और प्रभावशाली होती है कि यह मन और शरीर दोनों को गहराई से प्रभावित करती है। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने से मानसिक शांति और ध्यान की गहराई बढ़ती है, नकारात्मक विचारों का अंत होता है, जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और प्रेरणा का संचार होता है। ब्रह्मा जी ने इसी काल में सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। भगवान विष्णु, शिव और देवी देवता इसी समय पृथ्वी पर विचरण करते हैं। प्रिय मित्रों, एक कथा प्रचलित है जिसमें ब्रह्मा मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान विधि बताई गई है जिसे यदि कोई 21 दिन अपनाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने में लग जाता है, तो ब्रह्मांड की शक्तियां उसकी मदद करने लगती हैं। एक बार की बात है, जब देवर्षि नारद आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे, तभी उनकी भेंट इंद्रदेव से हुई। इंद्रदेव ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, मैंने देखा है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है वह सुखी और सफल होता है। ऐसा क्यों? नारद जी को इस प्रश्न का उत्तर ठीक से ज्ञात नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको कल दूंगा। इतना कहकर नारद जी तुरंत भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। वातावरण अत्यंत दिव्य और मनोहारी था। जैसे ही नारद जी पहुँचे, भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और मुस्कुराकर बोले, हे देवर्षि नारद, आज आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। किस बात की चिंता है? नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जब मैं आकाश मार्ग से गुजर रहा था, मेरी भेंट इंद्रदेव से हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है वह इतना सुखी क्यों रहता है। हे प्रभु, मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि नारद, वास्तव में इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर के लिए प्राण। हे महर्षि नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनना। जो भी मनुष्य इसे पूरा सुनेगा वह इस अवसर को कभी नहीं गवाएगा। उसका ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य जानकर संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। तब देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं इसे पूरा सुनूंगा और समस्त जगत में प्रचारित करूंगा। समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास किए जाते थे, किंतु सबने हार मान ली थी। वह लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था, तब परिवार के लोगों ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा। परिवार वाले परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था।
इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, तो उसने सोचा, क्या कारण है? मेरे सारे मित्र सफल हो रहे हैं, पर सफलता मुझसे कोसों दूर है। मेरे सफल न होने का क्या कारण हो सकता है? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला, तो वे तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर सन्यासी के पास जा पहुंचे। पिता ने उस सन्यासी को बड़े ही विस्तार से सब कुछ बताया। पिता घर की ओर चला गया। उन्हें पता था कि अगर वह सीधे तरीके से बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे, तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? लड़के के पिता ने पूछा। लड़के ने तुरंत जवाब दिया, जरूर पिताजी। लेकिन जब भी मैं अपने दोस्तों से उनकी सफलता का राज पूछता हूँ, तो वे मुझे कुछ भी नहीं बताते। पिता मुस्कुराए और बोले, मुझे अब समझ आ गया है कि वे सब क्यों सफल होते जा रहे हैं। लड़का उत्सुक हो गया और बड़े ही उत्साह से बोला, क्या पता चला है पिताजी? कृपया मुझे भी बताएं। पिता ने गंभीरता से कहा, कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाना होगा। यदि तुम समय से वहां पहुंच गए, तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे जिससे तुम भी सफल हो सकते हो। लड़के की जिज्ञासा और बढ़ गई, लेकिन तभी पिता ने आगे कहा, मगर एक समस्या है। लड़का चौंक कर बोला, क्या समस्या है? पिता ने गहरी सांस ली और बोले, समस्या यह है कि जब तक तुम सोकर उठोगे, तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका होगा। यह सुनकर लड़के ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, मैं पूरी रात जागूंगा और सुबह होते ही सन्यासी से मिलने जाऊंगा। पिता ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना, उस सन्यासी की हर बात माननी होगी। लड़का बहुत उत्साहित हो गया। पिता ने उसकी ओर देखा और निराशा से बोले, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ जाकर फिर से सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़का बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मन ही मन उसने खुद को चुनौती दी कि कल सुबह वह अवश्य उठेगा। लड़का रात भर जागता रहा ताकि सुबह सन्यासी से मिलने के लिए देर न हो जाए। लेकिन पूरी रात जगने के बाद सुबह होने से पहले उसे नींद आ गई और वह सो गया। जब उसकी नींद खुली तब तक बहुत देर हो गई थी। वह बहुत निराश हो गया, साथ ही उसके पिता भी उससे बहुत निराश और दुखी हो गए, पर उसने हार नहीं मानी। उसने एक तरकीब सोची और उसने अपने हाथ को जख्मी कर लिया ताकि वह दर्द के कारण रात भर सो ना सके। उसने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। दर्द के कारण वह रात भर सो नहीं सका और सुबह सन्यासी से मिलने जाने के लिए उससे देर नहीं हुई। जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था, वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। ध्यान का समय समाप्त हुआ, तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताएं। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूंगा, तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच से तुम्हारा संकल्प टूट गया, तो मंत्र का असर नहीं होगा। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन लड़के का निश्चय अटूट था।
उसने विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, मैं आपकी हर आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ। अगले 21 दिनों तक मैं आपका दास हूँ। जो भी आप कहेंगे, मैं वही करूँगा। मुझे बस उस मंत्र का ज्ञान चाहिए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, कल से तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू होगा। तुम्हें यहीं इस आश्रम में रहना होगा। लड़के ने बिना किसी संकोच के हामी भर दी। तब सन्यासी ने आगे कहा, यहाँ रहकर तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त में उठना होगा, ध्यान और तपस्या करनी होगी, और आश्रम के अन्य कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, तुम्हारा संकल्प नहीं टूटना चाहिए। अगले दिन से उसकी नई दिनचर्या शुरू हो गई। इस बार उसने पूरे जोश और दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प लिया कि वह नियमों का पालन करेगा। लेकिन एक सप्ताह बीतते बीतते उसकी परीक्षा शुरू हो गई। 8वें दिन वह आलस्य में आ गया और देर तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वह ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं जाग पाया। अरे, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। वह घबराया और भागता हुआ सन्यासी के पास पहुंचा। आंखों में आंसू थे। गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब तो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने मुस्कुराकर उसे प्यार से समझाया, बेटा, हर गलती का समाधान होता है। हार मानने से कुछ नहीं मिलेगा। फिर से शुरुआत करो, नया संकल्प लो। लड़के ने गहरी सांस ली और पूछा, गुरुदेव, ये ब्रह्मा मुहूर्त में उठना इतना जरूरी क्यों होता है? आश्रम के सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठते हैं? तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा, सुबह यानी ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। लड़के ने कहा, कृपया करके मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से सुबह 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है, उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है, जिसमें 3:30 से लेकर 5:30 तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ब्रह्मा अर्थात देव, मुहूर्त अर्थात समय। ब्रह्मा मुहूर्त का अर्थ होता है देवों का समय। सन्यासी आगे कहते हैं, इस समय सभी देव धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मा मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं, और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करता है तो उसे सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी हो जाता है और यह लंबे समय तक याद भी रहता है। ब्रह्मा मुहूर्त ऐसा समय है जिसमें हम ध्यान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। उस लड़के ने कहा, ठीक है गुरुदेव, क्या और कैसे करना चाहिए? सबसे पहले उठकर धरती पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। सन्यासी आगे कहते हैं, अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद नित्यकर्म और स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है।
ब्रह्मा मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर कार्य करता है। लड़का आगे कहता है, अब कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 8 दिन से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो, तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब इसे जीवन पर्यंत करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्मा मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन भर करने का वादा भी किया। तब देवर्षि नारद जी बोले, हे प्रभु, अब मुझे ब्रह्मा मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्मा मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान दिया। तो प्रिय मित्रों, आशा है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जय हिंद।